जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं खान सर की बात करने आया हूं। खान सर, मैं खुद खान सर का विद्यार्थी रहा हूं और आज भी ऑनलाइन बैच का विद्यार्थी हूं। आज भी मैं दो बैच खान सर का संस्थान का रखा हूं, पढ़ता हूं। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इस इंसान को हो क्या गया है। भाई, अगला आदमी पॉडकास्ट में गया तो आपको जाने की क्या आवश्यकता थी। इसका मतलब साफ साफ लगता है कि या तो पॉडकास्ट वाला जानबूझ के बुलाया है पॉपुलैरिटी के लिए, या ये गए हैं इनको तकलीफ हो रहा था कि वो ज़्यादा पॉपुलैरिटी ले लिया है तो हम पॉपुलैरिटी खुद बोले हैं वीडियो में, आप लोग देखिएगा आगे। दूसरी बात कि पॉडकास्ट वाला या तो इनको पैसा दे के पॉडकास्ट किया या फिर ये पैसा देकर के पॉडकास्ट में गए, ये सच्चाई है। क्योंकि बीच में, और ये सुनियोजित पॉडकास्ट है, ना कि मतलब अनटेंडम या फिर ये नहीं, पूरा चीज को, तथ्यों को पहले से, सब कुछ पहले से ही सेट था मामला, उसके बाद वहां पॉडकास्ट में गए। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। गालीवाज खान सर, मैं आज गालीवाज खान सर कह रहा हूं खुद, जबकि मैं ऑनलाइन उनके बैच से मैं पढ़ रहा हूं और पढ़ता था। उसके बाद कह रहे हैं क्यों ये कहते हैं दूसरे को खुन्नस के लिए कि खुन्नस निकाल रहा था। अरे आप भी तो पॉडकास्ट इसीलिए करवाए ताकि आपको खुन्नस निकालना था। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन पूरी बात समझ में आ जाएगी। जीजा मानता है वो फैजल खान कहते हैं। अब तक कि आपके टोटल पोस्टकार्ड्स में सबसे ज्यादा झूठ उसी में बोला गया था। क्या हम नेपाल भेजे थे? क्या हम कहे थे कि किडनैप करके लाओ? हम बोले थे कि नेपाल की शराब लाओ? हम बोले थे कि पिस्टल कमर में लेके घूमो? हम बोले थे कि किसी से रंगदारी मांगो? अरे वो चट्टा हमारा चाचा नहीं है, एकदम एक नंबर का फराडियर आदमी। अवध ओझा सर, उन्होंने कहा कि आपने 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान कर लिया। 1 लाख करोड़ से नीचे वो बतिए नहीं करते हैं। वो तो राजा बनने का उनका क्वालिटी बताते हैं। वो जो उनकी घटना के बारे में वो लोग ज्ञान दे रहे हैं जो वहाँ से कई किलोमीटर दूर थे। जो कानून नहीं पढ़ा है वही बोल सकते। फिर सारे टीचर लोग आपके दुश्मन काहे बन गए? सारे टीचर नहीं, 10-15 गो हैं, ये बनना चाहते थे, मेरी तरह नहीं बन पाए तो उनका खुन्नस है। और सारे हरामियों, कोई लाश पड़ी है न्याय के लिए। सालों तुम लोग टीचर हो। आजाद भारत में पहली बार किसी इंसान को गिरफ्तार करने के लिए इतना जी जान लगाया गया था, चाहे मीडिया हो, टीचर हो, प्रशासन हो। आप रक्षाबंधन मनाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, लेकिन ईद नहीं मनाते उस तरह से, और ये सब मार्केटिंग पीआर का हिस्सा होता है। मेरे जीवन में बस एक ही कमी है कि मेरी बहन नहीं है। तो हम शुरू जब किए थे तो 5 ही राखी होती थी। 1000 राखियाँ एक दिन में हुई है। ये चोट्टा वो कह रहा है जो 4000 में पीडीएफ बेचता है। लोग कहते हैं कि आस्तीन में सांप पाल रहे थे, हम आस्तीन में सुअर पाले थे। हमको ये नहीं समझ में आता, हमारी मेहरारू को देखने को एकनी को कौन सी चूल मचल रहा था। हिंदुस्तान से 2 आदमी पाकिस्तान जाएगा तो सबसे ज्यादा दिक्कत होगा। एक हम, एक योगी आदित्यनाथ। आपको लगता है उस हम लोग को वापस आने देगा? तो आप अंजना जी के नहीं, लेकिन कंचना जी के फैन हो गए। हाँ, कंचना जी। अरे महाराज, जुगनुओं ने पी रखी थी शराब, भर भर के सूरज को गालियां दी कि तुम क्या ही चमकते हो, हमको देखो हम क्या चमकते हैं। अभिनय मैथ सर ने भी यही जिक्र किया, यही बात अवध ओझा भी कह रहे थे। ये लोग 50 करोड़ ज्वाइनिंग लेते थे। ये सब लोग अपना पेन ड्राइव और रिकॉर्डेड कोर्स हजारों में, जिस नीरज नाम के लड़के का, और ये जो रेवेन्यू ऑफिसर था, इनकम टैक्स ऑफिसर था, इस पे हमने केस किया है। ये 1 नंबर का धूर्त आदमी है। ये एक टीचर है जिन्होंने यूट्यूब पर वीडियो बनाकर सबसे ज्यादा आपको एक्सपोज किया। वो 12वीं पढ़ा ऑर्केस्ट्रा नाच करने वाले को हम मुखिया बना दिए। वो तो फर्जी रिजल्ट था। कुछ कुत्ते अपने होते हैं और कुछ अपने लोग ही कुत्ते होते हैं। चींटियां तादाद में कितनी भी क्यों ना हो, गन्ना घसीट के नहीं ले जा सकती। और हम कह देना चाहते हैं, हम रातों रात कुकुरमुत्ता की तरह नहीं निकले हैं जमीन से कि मसल दिए जाएंगे। क्लास में कोई नाचता है, मुरझरा करता है क्लास में। विवेक बिंद्रा जी ने 2, 4, 5 टीचर्स को बुलाया और वहां पे प्लान किया कि खान साहब को सपोर्ट करना है। सारे यूट्यूबर और टीचर आ रहे हैं और हमें वहाँ खान सर की इमेज को बचाने के लिए प्रयास करना है। इस ससुरे गए कहाँ हैं सब? तब इस ससुरे इतने ईमानदार थे सब तो फोने पे मना कर देते सब। ये लोग बेचारे रोशन के साथ भी नहीं है। सुनिए बता रहे हैं, खुद को बिहारी क्यों लिखते? जितने साले किसी काम के नहीं, उनको लगता है बिहार उनके बाप का है। कह रहा है कि तुमको बिहार से जाएंगे, तुम्हारे बाप का है बिहार, तू निकाल के दिखा देगा हमको। अब हम लॉ का बैच लाने जा रहे हैं। आपदा में अवसर खोज दो। एक तो पत्रकार है जिसको वहाँ के लोगों ने नाम दिया है सन ऑफ दोगला। अरे ससुरा, तू नहीं टीचर खोज रहा है कि जीजा खोज रहा है? रे ये सब कौन पता करता है? आपने हमारा मंच क्यों चला? आप क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे सामने वाला कुछ भी हो। समय जब मुंह फेर लेता है तभी शेर को घेर लेता है। तो जिन्हें लगता है खान सर खत्म हो गए। मैं समंदर हूँ, मेरे उतरते लहरों को देखकर मेरे किनारे पे अपना घर मत बना लेना। मैं जब लौट के आऊंगा तो 1-1 इंच जंग। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया, समझ भी गए होंगे आप सब कि कैसे ये दूसरे को कह रहे थे कि खुन्नस निकालने के लिए, और ये खुद कैसे खुन्नस निकाल रहे थे। हमें तो समझ में नहीं आता है कि इतना घमंड में चूर किस बात के लिए हैं। भाई, आप आए हैं, जीवन मिला, इंसान है, इंसानियत दिखाइए, ईमानदारी से काम कीजिए।
पूरे ये प्रकरण में, पूरे पॉडकास्ट में कहीं आपको ना ईमानदारी झलकी होगी, ना इनका कोई ऐसा शिक्षक या गुरु वाला चरित्र दिखा होगा। बताइए, मैंने अच्छा बोल लेना ये काबिलियत है इनकी, तो किसी मुद्दे पर अच्छा विश्लेषण करना ये भी इनकी काबिलियत है, और मैं इसका समर्थक हूं। आज भी मैं इनका इस काबिलियत का मैं फैन हूं और रहूंगा, क्योंकि ये सत्य है कि इनमें काबिलियत है और इसको ठुकराया नहीं जाना चाहिए। और लेकिन बावजूद इसके ये इतना गंदा रवैया अपना सकते हैं, इतना गंदा हरकत कर सकते हैं, ऐसा नहीं सोचा था। ऐसा किसी ने कल्पना नहीं किया होगा जो इन्होंने जिस तरीके का अंजाम दिया। भाई किसी का भाई चला गया है, वो भी आपकी गलती के वजह से। आप जो एफआईआर दिखा रहे हैं, एफआईआर कॉपी दिखा रहे हैं ब्रॉडकास्ट में, क्या पहले से केस था तो पहले से पुलिस नहीं दौड़ रही थी, पहले से नहीं भाग रहा था? आप जब किए तब भागा, और आप बुड़बक बना रहे हैं और कह रहे हैं उसको कि वो सुर्खियों में आना चाह रहा है, वो पॉपुलैरिटी के लिए ये कर रहा है। शर्म नहीं लगता आपको ये सब चीज बोलते हुए? अभी भी तो महाराज शर्म कीजिए, शिक्षक बने बैठे हैं। बताइए और कितना नीचे गिरिएगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। मैंने मुद्दा पे मुद्दा समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। और बताइए, ये पॉडकास्ट वाले को, शुभंकर मिश्रा जी को शर्म नहीं लगा इस तरीके का पॉडकास्ट करते हुए? मजा ले रहे थे आप, बेशर्म आदमी। गालीबाज खान सर को उतना ही घमंड हो गया है जितना आजकल के सत्ताधारी सरकारों को